तो चलिए आज बात करते हैं 20वीं सदी के एक ऐसे जबरदस्त धार्मिक आंदोलन की जिसने दुनिया भर में आध्यात्मिकता की एक नई लहर पैदा कर दी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50 करोड़ से भी ज्यादा। आज दुनिया में इतने पेंटेकॉस्टल और करिश्माई ईसाई हैं और ये संख्या इसे प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला हिस्सा बनाती है। सवाल यह है कि इतना बड़ा आंदोलन जिसकी जड़ें पूरी दुनिया में फैली हैं, वो शुरू कैसे हुआ, और वो भी एक जर्जर से अस्तबल में जिसका नेतृत्व पूर्व गुलामों का एक आंख वाला बेटा कर रहा था। इसका जवाब जानने के लिए हमें 20वीं सदी की शुरुआत में लौटना होगा। एक ऐसा दौर जब समाज में गहरी दरारें थीं और लोगों में आध्यात्मिक भूख भी उतनी ही गहरी थी। इस आंदोलन की कहानी को समझने के लिए हमें इसके लीडर को समझना होगा। एक ऐसा इंसान जिसने अपने दौर की हर उम्मीद, हर सोच को तोड़ दिया था। तो देखिए, विलियम सेमूर की कहानी ही अपने आप में कमाल की है। कहाँ लुइसियाना में पैदा हुए पूर्व गुलामों के बेटे, चिचक में एक आंख की रोशनी चली गई और पढ़ाई सिर्फ चौथी क्लास तक। लोग कहते थे कि वो बहुत ही विनम्र और शांत स्वभाव के थे। सोचिए, उस जमाने में जिम क्रो कानूनों की वजह से उन्हें क्लास के अंदर बैठने तक नहीं दिया गया। वो दरवाजे के बाहर दालान में बैठकर अपने गुरु चार्ल्स परहम को सुनते थे। ऐसे में कौन सोच सकता था कि वो एक इतने बड़े आंदोलन के लीडर बनेंगे। लेकिन ईश्वर के लिए उनकी जो लगन थी वही उन्हें इतिहास के इस बड़े मोड़ के केंद्र में ले आई। तो बात है 1906 की। सेमूर को लॉस एंजलिस में प्रवचन देने के लिए बुलाया गया, लेकिन वहां हुआ क्या? पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पर उनके जो नए विचार थे वो चर्च के लोगों को पसंद नहीं आए और उन्हें चर्च से ही बाहर निकाल दिया गया। और यहीं से कहानी तेजी से बदलती है। 9 अप्रैल को बॉनी ब्रे स्ट्रीट पर एक छोटे से घर में प्रार्थना सभा हुई और वहां कुछ लोगों ने दूसरी भाषाओं में बोलना शुरू कर दिया। ये खबर आग की तरह फैली। सिर्फ 3 दिन में 12 अप्रैल तक इतनी भीड़ जमा हो गई कि घर का सामने का बरामदा ही टूट गया। अब जाहिर है उन्हें एक बड़ी जगह चाहिए थी, तो उन्होंने 312 अजूसा स्ट्रीट पर एक पुरानी खाली पड़ी इमारत किराए पर ले ली। और मानो किस्मत को भी यही मंजूर था। 18 अप्रैल को सैन फ्रांसिस्को में एक भयानक भूकंप आया। इस भूकंप ने लोगों में डर और एक आध्यात्मिक खोज का माहौल बना दिया और सैकड़ों लोग इन सभाओं की तरफ खिंचे चले। ये जो नई जगह थी 312 अजूसा स्ट्रीट पर, वो पहले एक अस्तबल हुआ करती थी। मतलब देखने में कोई खास नहीं थी, लेकिन अगले 3 सालों तक 1906 से 1909 तक यही जगह एक नए ईसाई आंदोलन का ग्लोबल सेंटर बन गई। अब ये जो बात है ना, ये इस पूरे आंदोलन का सबसे क्रांतिकारी पहलू था। फ्रैंक बार्टलमैन जो वहां मौजूद थे, उन्होंने लिखा, नस्ल की रेखा मसीही के लहू से धुल गई है। सोचिए, उस अमेरिका में जहां नस्ल को लेकर इतना गहरा बंटवारा था, अजूजा स्ट्रीट एक ऐसी जगह थी जहां ये सब भेदभाव मिट गए थे। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। वहां मर्द, औरत, अमीर, गरीब सब एक साथ पूजा करते थे। जो लीडरशिप टीम थी वो भी इंटररेशियल थी। करीब 20 अलग अलग देशों के लोग वहां आते थे। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि उन्होंने गोरों, अश्वेतों, मैक्सिकन, रूसियों, चीनियों और जापानियों सबको एक साथ देखा। उस दौर में जब नस्लीय दंगे आम बात थे, ऐसी एकता के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और यही बात दुनिया भर के लोगों को यहाँ खींच लाई। वहां का माहौल ही अलग था। सभाएं दिन में 3 बार होती थीं, हफ्ते के 7 दिन। कोई तय कार्यक्रम नहीं होता था, सब कुछ सहज था। लोगों का मानना था कि उन्हें नया जन्म मिला है, उनका जीवन पवित्र हो गया है और उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। और इसी के साथ अलौकिक अनुभव भी जुड़े थे। लोग बताते थे कि वहां चमत्कार हो रहे हैं, बीमार ठीक हो रहे हैं, लोग ऐसी भाषाएं बोल रहे हैं जो उन्होंने कभी सीखी ही नहीं और अपनी अपनी गवाहियां दे रहे हैं। अब जाहिर है, जब ऐसा कुछ होता है तो मीडिया का ध्यान भी जाता है। लॉस एंजल्स के एक अखबार ने 1906 में हेडलाइन लगाई, भाषाओं की अजीब बड़बड़ाहट, कट्टरपंथियों का नया संप्रदाय उभर रहा है। मतलब वो इसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। इस नेगेटिव पब्लिसिटी ने एक चुंबक का काम किया और जो लोग जिज्ञासु थे या किसी उम्मीद की तलाश में थे, वो और भी ज्यादा तादाद में इस मिशन की तरफ खींचे चले आए। लेकिन कहते हैं ना, जहां तेज आग जलती है वहां मतभेद की हवाएं भी चलती हैं। जिस एकता ने इस आंदोलन को इतनी ताकत दी थी, वही इसकी कमजोरी भी बनी और धीरे धीरे इसमें दरारें पड़ने लगी। तो दरारें क्यों पड़ी? इसकी एक बड़ी वजह थी धार्मिक विचारों में मतभेद, खासतौर पर पवित्रीकरण के सिद्धांत को लेकर। देखिए, विलियम सेमूर का मानना था कि मोक्ष के बाद पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से पहले इंसान के जीवन में पवित्रीकरण का एक दूसरा चरण होता है, जिसमें वो पाप से शुद्ध होता है।
लेकिन एक और उपदेशक थे, विलियम डरहम। उनका कहना था कि नहीं, उद्धार और पवित्रीकरण ये सब एक ही बार में क्रूस पर मिल जाता है। बस इसी बात पर बहस छिड़ गई और फिर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई जिनसे ये आंदोलन बिखरने लगा। सबसे पहले तो सीमोर के अपने गुरु चार्ल्स बरहम वहां आए और उन्होंने इस पुनरुत्थान को बहुत ज्यादा भावुक और नस्लीय मिश्रण वाला कहकर इसकी निंदा कर दी। फिर कुछ बड़े लीडर्स जैसे क्लारा लम और फ्लोरेंस क्रॉफर्ड एक झगड़े के बाद मिशन छोड़कर चले गए और जाते जाते वो मिशन के अखबार की मेलिंग लिस्ट भी अपने साथ ले गए, जिससे इसकी पहुंच लगभग खत्म हो गई। और आखिरी चोट लगी 1910 में, जब विलियम डरहम के आने से एक बड़ा बंटवारा हो गया। ज्यादातर श्वेत सदस्य उनके साथ चले गए। बस भारी आलोचना, अंदरूनी झगड़े और विचारों के मतभेद, इन सब ने मिलकर अज़ूज़ा स्ट्रीट की उस एकीकृत मंडली को तोड़ दिया। भले ही अज़ूज़ा स्ट्रीट की वो मूल आग धीमी पड़ गई थी, लेकिन उसकी चिंगारियां तब तक पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और एक वैश्विक ज्वाला जला चुकी थी। इस आंदोलन को फैलाने का सबसे बड़ा जरिया क्या था पता है? एक छोटा सा अखबार, द अपोस्टलिक फेथ। इसे विलियम सेमोर एडिट करते थे और ये मुफ्त में बांटा जाता था। इसमें वहां हो रहे चमत्कारों और लोगों की गवाहियों की कहानियां होती थीं। ये अखबार दुनिया भर में करीब 4 लाख लोगों को भेजा गया। सोचिए, मिशनरियों के वहां पहुंचने से पहले ही पेंटेकॉस्टल संदेश इन कहानियों के जरिए हर महाद्वीप तक पहुंच चुका था। और नतीजा ये हुआ कि जो लोग दुनिया भर से इस पुनरुत्थान का अनुभव करने आए थे, वो वापस अपने घर गए और उन्होंने नए चर्च और संप्रदाय शुरू किए। जैसे C.H. मेसन, उन्होंने चर्च ऑफ गॉड इन क्राइस्ट की स्थापना की। इसी तरह असेंबलीज ऑफ गॉड, फोरस्क्वायर चर्च और हजारों और संप्रदाय, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं अज़ूज़ा स्ट्रीट से ही जुड़ी हैं। तो जरा इस सफर को देखिए। 1906 में अज़ूज़ा में बस कुछ 100 लोग थे, और आज पूरी दुनिया में 50 करोड़ से ज्यादा लोग इस आंदोलन का हिस्सा हैं। ये बढ़ोतरी किसी धमाके से कम नहीं थी। लॉस एंजलिस के एक छोटे से अस्तबल से शुरू हुई एक सभा आज आधुनिक ईसाई धर्म की एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। तो इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक ऐसा आंदोलन जिसका नेतृत्व एक अश्वेत रीडर कर रहा था, वो भी उस दौर में जब नस्लीय भेदभाव चरम पर था, वही आंदोलन आगे चलकर इंटररेशियल यानी अंतरजातीय पूजा का सबसे बड़ा मॉडल बना और एक ऐसे वैश्विक धार्मिक समुदाय का स्रोत बना जो आज भी बढ़ रहा है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे जमीनी स्तर के आंदोलन बड़ी बड़ी सामाजिक दीवारों को तोड़कर दुनिया को बदल सकते हैं। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या होता है जब कोई आध्यात्मिक आंदोलन अपने समय की सामाजिक व्यवस्था को सीधी चुनौती देता है?